मुफलसी हिस्से लताफत को मिटा देती है, मुफलसी हिस्से लताफत को मिटा देती है, बशर को बशर की औकात बुला देती है। नाज़रीन, राइज एंड शाइन गुजरावाला प्रोग्राम के साथ में हूँ आपकी मेज़बान सूफिया। आज पूरी दुनिया में मज़दूरों का जो आलमी दिन है वो मनाया जा रहा है, क्योंकि आज 1 मई है। 1886 में शिकागो के मुकाम पर, शिकागो शहर में जो मज़दूरों का जो आलमी दिन था, उनके एहतजाज जो उन्होंने किया था, उसके नतीजे में पूरी दुनिया में 1890 में जो आलमी दिन था मज़दूरों का 1 मई, ये मनसूब कर दिया गया था। लेकिन आज के दौर में क्या मज़दूरों का जो आलमी दिन है एक नाम नहाद फैशन बन चुका है, या वाकई मज़दूरों का आलमी दिन उनको उनका अमली जामा पहनाया जा रहा है, मज़दूरों को उनके हक और हुकूक दिए जा रहे हैं, और मज़दूरों के आलमी दिन पे जो छुट्टी होती है उसमें मज़दूर छुट्टी करते हैं या कुछ और, ये सब कुछ आज जानेंगे। आज मैं चिचराली जो पुल है, यहाँ पे जो लारी अड्डा है गाड़ियों का, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। आज हम यहाँ के जो लोग हैं इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि मज़दूरों के आलमी दिन के हवाले से इन्होंने छुट्टी क्यों नहीं की। लेकिन मैं आपको बताते चलूँ कि आज जिस शख्स से हम मिल रहे हैं उसका नाम जाहिद है। जाहिद वैसे तो एमए का स्टूडेंट है, लेकिन एमए का स्टूडेंट होने के बावजूद जाहिद एक रिक्शा ड्राइवर है। इसकी क्या वजह है कि उनके जाहिद ने रिक्शा ही चलाना मुनासिब समझा? क्या जाहिद कोई और जॉब नहीं कर सकता था, या उसे जॉब मिली नहीं? ये हम जानेंगे जाहिद से, क्योंकि जाहिद जैसे जो लोग होते हैं ये हमारे मुल्क का सरमाया के साथ साथ एक रोल मॉडल का जो किरदार है वो अदा कर रहे होते हैं। तो नाज़रीन, हम चलते हैं जाहिद की तरफ और जानते हैं कि एमए का स्टूडेंट होने के बावजूद वो एक रिक्शा ड्राइवर है, तो उसकी ज़िंदगी कैसी है, वो किस तरह से महसूस करते हैं। नाज़रीन, आज जो मज़दूरों का आलमी दिन है इसके हवाले से मैं आपसे बातचीत कर रही थी। कुछ जिस शख्स के बारे में मैं आपको बता रही थी कि एमए का स्टूडेंट है और रिक्शा ड्राइवर है, आज मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जाहिद, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइन। जाहिद, हमने सुना है कि आप एमए के स्टूडेंट हैं और रिक्शा चला रहे हैं, इसकी क्या वजह है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बस ये मेरा शौक़ है और मैं ये सब कुछ करना चाहता हूँ। ये मेरा एक एम था, जैसे कि हर बंदे का एक एम होता है, इसी तरह मैंने भी ये अपने स्टार्टिंग से शुरू से बचपन से ही मुझे शौक़ था कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आगे पढ़ना है। और बस माली हालात की वजह से मुझे जो है ना तालीम हासिल करने में बहुत दिक्कत आई है। बहुत ज़्यादा मैंने जो है अपने उठाए हैं, इस तरह के मामला होते हैं, और बस ये मेरा शौक़ था। तो आपको नहीं लगता कि आपको कोई और जॉब करनी चाहिए, या मिली नहीं है? नहीं, ये बात नहीं है। जॉब करने का किसका दिल नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि मुझे अच्छी जॉब मिले, लेकिन ये अभी हमारे मुल्क में मुमकिन नहीं है। इसकी वजह यह है कि अभी फ़िलहाल कोरोना चल रहा है। कोरोना की वजह से हर बंदा यही कह रहा है कि अभी जो है ना हर दफ्तर बंद है, आज लॉकडाउन आना, कल हो जाना है। हर बंदे का ये ज़हन है। और मैं इसके अलावा और भी बहुत जगह पे गया हूँ जॉब करने के लिए, लेकिन मुझे जो है ना उधर इतना फ़ायदा नहीं, मतलब कि मुझे टाइम नहीं मिलता। मेरा ये ज़हन था कि साथ साथ मैं इधर पढ़ना चाहता था। अगर मैं उधर काम करता, काम भी बहुत सटीकली होते थे, तो इस वजह से मेरे घर वालों ने कहा कि बेटा आप ऐसा काम कर लो कि जो है ना जिसमें आप इजीली पढ़ भी सको और अपना जो है ना अपना रोज़गार भी जारी रखो। तो जाहिद, आपको नहीं लगता आपके जो क्लास फेलोज़ हैं वो आपको किस तरह से लेते हैं? उनको आप कहते हैं कि मैं रिक्शा चलाता हूँ, तो आपको अप्रिशिएट करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं, या क्या कहते हैं वो? अप्रिशिएट के हवाले से ये है कि वो जो मेरे दोस्त हैं ना, वो पहले तो फील करते थे कि यार ये आप कौन से शोबे में जो ये क्या काम कर रहे हो, ये तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये कि बेइज्जती वाला। मैंने कहा यार ये बात नहीं है। जिनके हौसले बुलंद होते हैं ना, वो ये नहीं सोचते कि मैं ये काम करूं, यार मुझे बेइज्जती होगी, मेरी बेइज्जती होगी, या मैं ऐसे करूंगा वैसे करूं। नहीं, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की कभी कोई बात नहीं सोची, ठीक है। और ना ही मैं अल्हम्दुलिल्लाह, बस मेरे ज़हन में यही है कि मैं इंशाल्लाह इतना पढ़ूं कि इसके अलावा और भी मेरे बहुत से एम हैं, लेकिन मैं इंशाल्लाह, हो सकता है कि बस ख्वाहिशात इंसान की लात होती हैं। तो आज मज़दूरों का आलमी दिन है, आज 1 मई है, तो छुट्टी का दिन है, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान में जो हमारे मज़दूर हैं वो छुट्टी करते हैं, या आपने छुट्टी क्यों नहीं की? नहीं, छुट्टी के हवाले से ये है कि छुट्टी करना ज़रूरी नहीं है। मेरे ख्याल से मैं नहीं समझता कि छुट्टी करना ज़रूरी है। बस मेरा शौक़ है। मैं कहता हूँ कि अगर काम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। वैसे तो चलो अप्रिशिएट करते हैं, हालांकि ये मज़दूर डे है आज, ठीक है। मज़दूर डे के हवाले से ये है कि मज़दूरों का
हर बंदे का दिल करता है कि चलो यार बंदा एक दिन आराम कर ले, लेकिन मेरे में ये बात नहीं है। मैं अपनी बात करता हूँ, खुद की बात करता हूँ कि मैं ये नहीं कहता कि मैं छुट्टी करके अगर मुझे हो सकता है कि मैं सुकून करूँ या नहीं। इंशाल्लाह मैंने अपनी ज़िंदगी में एक मकसद बनाना है, ठीक है। मेरे बहुत सी एम्स हैं, मैं उनको हासिल करने के लिए मुझे दिन रात भी मेहनत करनी पड़ी तो मैं इंशाल्लाह करूँगा। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है और मुझे लगता है कि आपकी तरह के जो जाहिद हमारे नौजवान हैं वो हमारी जो आने वाली नस्ल है उनके लिए एक बेहतरीन नमूना है। क्योंकि आज के जो हमारे बच्चे हैं ना, अगर मैट्रिक तक तालीम हासिल कर लेते हैं ना, तो वो कहते हैं कि हमने मैट्रिक कर लिया, हम क्यों रिक्शा चलाएं, हमें तो कोई ऑफिसर होना चाहिए, हमें कोई अच्छी जॉब करनी चाहिए। आप ऐसे स्टूडेंट के लिए क्या मैसेज देंगे? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बस यही है कि मैं उनके लिए एक रोल मॉडल बनना चाहता हूँ। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि यार ख़ास तौर पे जो आज हमारी नई जनरेशन है, इसका यही हिसाब है कि मतलब वो पढ़ते हैं और नहीं भी पढ़ते। अगर पढ़ते हैं तो बस घर वालों की आंखों में धूल डाली हुई है, ठीक है। इसके अलावा ये है कि बस घर वालों ने पूछा हाँ भाई पढ़ के आए हो, यही कह दिया कि हमने पढ़ लिया। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं कि माँ बाप की आंखों में धूल डाल के बाहर अपनी मर्जी करते हैं या आप करते हैं। स्टूडेंट, आप तालीम के लिए कौन सा टाइम आपने रखा हुआ है? किस टाइम आप किताबें या किस टाइम आप रीड आउट करते हैं? तालीम का कौन सा टाइम है? मेरा तालीम का टाइम कोई भी नहीं है। बेसिकली मेरा तालीम का टाइम जो है ना वो नहीं है। मैं जो असल में मेरा शेड्यूल जो है ना, मेरा पढ़ने का शेड्यूल ये है कि मैंने अपनी सारी बुक्स अपनी रिक्शे में रखी हुई हैं। आपने अपनी सारी बुक्स, जाहिद ने अपनी सारी किताबें अपने और रिक्शे में रखी हुई हैं। मेरा जितना भी है टाइम स्पेंड जो मैं करता हूँ मैं अपनी गाड़ी पे ही करता हूँ। इधर ही मैंने पढ़ना है, इधर ही मैंने लिखना है। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ मैं इधर ही मैनेज करता हूँ। तो जाहिद की हम किताबें भी देखते हैं, कहाँ पे जाहिद ने किताबें रखी हुई हैं। और इसके अलावा जाहिद मैं आपसे ये बोलूँगी कि हमारी आज में ना मसला ये हो चुका है कि वाकई में जैसे आपने बात की कि आप रोल मॉडल बनना चाहते हैं, तो रोल मॉडल आप वैसे हैं। क्योंकि जब मुझे आपका पता चला तो मैंने भी आपको रोल मॉडल समझा, यहाँ तक आई हूँ। आप एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, आप में पैशन है, आप कुछ करना चाहते हैं, तो उम्मीद है कि आप कर पाएंगे। लेकिन आप हुकूमत से या क्या पैगाम आप देना चाहते हैं? इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। मेरी हुकूमत से यही अपील है कि अगर मुझे चलो जॉब नहीं मिली, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आज घर में अपने हाथ में हाथ डाल के बैठ जाऊँ। ऐसा नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करूँगा। मेहनत करके इंशाल्लाह अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए कुछ बनना चाहता हूँ। और रही बात जॉब की, अगर मेरे मुकद्दरों में हुई तो इंशाल्लाह मेरे मुकद्दर में हुई तो मुझे मिल जाएगी। तो आप कुछ सीखना चाहते हैं? हाँ इंशाल्लाह मैं सीखना चाहता हूँ। अगर तो आप सीखना चाहते हैं तो रेड न्यूज़ चैनल आपके लिए हाजिर है। आप हमारे चैनल में आके, तो वहाँ पे एक लर्निंग प्रोसेस चल रहा है। हम आपको सिखाएंगे, हम आपको कंप्यूटर मीडिया से रिलेटेड जो भी आप सीखना चाहते हैं आप हमारे चैनल में आ सकते हैं। और इसके अलावा ऑन द बिहाफ ऑफ यू मैं ये भी कहूँगी कि जो जाहिद है इसे अच्छी जॉब मिलनी चाहिए। जो भी देख रहे हैं यहाँ के जो लोग हैं उनको चाहिए कि इंतज़ामिया जो जाहिद का जो पैगाम सुन रही है, जाहिद को अच्छी जॉब दे। लेकिन फर्स्टली तो रेड न्यूज़ आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आप हमारे पास आए, हम आपको सीखने का जो मौका है वो फराहम करेंगे। जी मैं बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह मैं अगर कोशिश मेरी भी है कि मैं भी एक टेक्निकल तौर पे जो है ना अपना टेक्निकल जो है पढ़ाई का इस तरह कंप्यूटर कोर्सेज वगैरह जो भी है इस तरह के मामला में मेरा भी दिल करता है कि इंशाल्लाह मैं करूं। लेकिन अभी जो है कि मुझे इधर से टाइम नहीं मिल रहा। इंशाल्लाह आई होप कि मुझे उम्मीद है कि मैं इधर से अपना टाइम निकाल के। टाइम की अगर आपने बात की है तो हम आपके लिए कोई मखसूस टाइम नहीं रखेंगे कि आप इसी टाइम आएँ। जिस टाइम आपको लगे कि आप फ्री हो, आप हमारे रेड न्यूज़ चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। रहेगी बात टेक्निकल की, तो हम आपको टेक्निकल डिपार्टमेंट में जो कुछ आप सीखना चाहते हैं हम आपको सिखाएंगे। चलो ये तो आपकी शुक्रगुजारी है कि आपने हमें मुझे मौका दिया है इस बात का, या आपने इस तरह का बोला है। चलो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इंशाल्लाह अगर आपने मुझे मौका दिया तो मैं इंशाल्लाह आपको वो कुछ करके दिखाऊंगा जो आपकी सोच में है, आपके जहन में है कि हमें इस बंदे से इस तरह का काम लेना चाहिए, ये बंदा इस तरह का होना चाहिए। और मैं इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मैं आपकी उम्मीदों में पूरा करूँगा। नाज़रीन, राइज एंड शाइन गुजरावाला प्रोग्राम के साथ मैं थी आपकी मेज़बान सूफिया। जैसा कि जाहिद ने कहा कि ज़िंदगी में मेरे बहुत से एम हैं, मैं कभी इस चीज़ से शर्मिंदगी महसूस नहीं करता कि मैं एक रिक्शा ड्राइवर हूँ। क्योंकि इरादे जिनके हो पुख्ता, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातुम खेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। और बिल्कुल एक ऐसा ही एम है वो जाहिद ने रखा हुआ है। आज जो मज़दूरों का आलमी दिन है, इस हवाले से हम प्रोग्राम कर रहे थे और जाहिद की काविशें और रेड न्यूज़ की जानिब से जाहिद को मैंने ऑफ़र किया कि वो हमारे चैनल में आए और टेक्निकल के हवाले से वो जो कुछ सीखना चाहते हैं हम उनको सिखाएंगे। और ऑन द बिहाफ ऑफ जाहिद मैं ये बात कहूँगी इंतज़ामिया से कि जो भी ये पैगाम सुन रहा है जाहिद को अच्छी जॉब दें। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि मुफलिसी हिस्से लताफत को मिटा देती है, बशर को बशर की औकात बुला देती है।
आओ उस माँ की ज़बानी भी कोई बात सुने, आओ उस माँ की ज़बानी भी कोई बात सुने, रोज़ बच्चों को जो भूखा सुला देती है, अपनी इज्जत के भरोसे थी जो मजबूत खड़ी, आखिर एक दिन सर अपना झुका देती है। लास्ट में बहुत ही अहम शेर है जिसके साथ मैं अपने प्रोग्राम का एहतताम करूंगी कि उसके दामन पे लगे दाग यही कहते हैं, उसके दामन पे लगे दाग यही कहते हैं, भूख तहजीब के आदाब मिटा देती है, भूख तहजीब के आदाब मिटा देती है। इसके साथ ही राइज एंड शाइन गुजरावाला प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपनी मेज़बान सूफिया मलिक को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। सितम की ये दास्तां बहुत पुरानी है। हर दौर में हलाकू, टीपू, सिकंदर ने एक तारीख लिखी है। ये जुल्म इंसाफ का सफर कभी ना रुकेगा। आज भी पुलिस अदलिया हुक्मरान होने के बावजूद इंसाफ नहीं। हकामे बाला तक मजलूम की रसाई क्यों नहीं? रेड न्यूज़ बनेगा आपकी आवाज।